हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ, जो कि आपकी टीचिंग इंटरव्यू से रिलेटेड है, और वो है आपका ड्रेसिंग सेंस। देखिए, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन को लेकर के। चाहे तो आप किसी हायर लेवल टीजीटी पीजीटी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर आप किसी प्री प्राइमरी क्लासेस, आप नर्सरी स्कूल में टीचर बनने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तब भी आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन को लेकर के। तो कभी भी अपने ड्रेसिंग सेंस को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। इसको बहुत ही हल्के में नहीं लेना है, इसका बहुत बड़ा हाथ होता है आपके सिलेक्शन में। वो कहते हैं ना, ये कुछ इसी तरीके से काम करता है जैसे कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आप जैसे ही आप इंटरव्यू में आपकी टर्न आती है, आपका नाम बुलाया जाता है, और जैसे ही आप उस रूम के अंदर एंटर करते हैं, तो आपके सामने जो पैनल बैठी होती है, आपने मान लीजिए आपकी टर्न आई और आपने जैसे ही एंटर किया, जो सामने पैनल की नजर आपके ऊपर गई, तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर के पड़ता है, ठीक है। आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, बस इसी बेस पर आपकी जो मार्किंग है वो वहीं से आपकी स्टार्ट हो जाती है। और बाकी सारी चीजें, जैसे कि आपका सब्जेक्ट ऑफ, आपका जो नॉलेज है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका और सारा जो टीचिंग डेमो है, उन सब की टर्न इसके बाद आती है। तो जो फर्स्ट चीज होती है वो होती है आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो कभी भी इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, और आपको थोड़ा सा समय निकाल करके आपको इसको भी इम्प्रूव करना है। तो आज मैं बात करूंगी सबसे पहले तो फीमेल कैंडिडेट की, जिनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है अपने ड्रेसअप को लेकर के, कि वो इंटरव्यू में क्या पहन करके जाएं। वो सूट पहन करके जाएं कि साड़ी पहन करके इंटरव्यू देने जाएं। वो हमेशा सूट और साड़ी को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं उन्हीं के इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहूंगी, और मैं आपको जो भी बताऊंगी वो मैं अपने जो मेरा जो टीचिंग करियर है, जो मेरा 5-6 सालों का जो मेरा टीचिंग करियर है, देखिए उसमें मैंने कई बार ऐसा मोमेंट आया जब मैंने इंटरव्यू को फेस किया है, सामने से बहुत सारी चीजों को देखा है, समझा है, सीखा है। बस आपको मैं जो भी बताऊंगी मैं अपने उसी एक्सपीरियंस की बेस पर बताऊंगी, जो कि पूरी तरीके से रियल होगा, ठीक है। उसमें कहीं से कुछ भी कोई किताबी नॉलेज या फिर कोई कहीं सुनी हुई बातें नहीं होंगी, ठीक है। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी मैंने सीखा है, समझा है, वही मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। और जहां तक रही टीचिंग फील्ड की, तो मैं आप सबसे ये भी बताना चाहूंगी कि मैं खुद भी एक टीचिंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, मेरे फादर हैं, इवन मेरी फैमिली का हर एक मेंबर जो है वो मैक्सिमम जो मेरे फैमिली मेंबर हैं वो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको जो भी बताऊंगी वो बिल्कुल रियल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि मैं आपसे सबसे पहले मैं उन फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करना चाहूंगी जो साड़ी में पूरी तरीके से कंफर्टेबल हैं। तो यकीनन आप साड़ी में इंटरव्यू देने जाइए। और वो कैंडिडेट जो बोलते हैं कि वो साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है, वो बिल्कुल भी साड़ी को वेयर करके वो इंटरव्यू देने नहीं जा सकते हैं, तो उनके सामने सेकेंड ऑप्शन होता है सूट का। तो ठीक है, अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप यकीनन आप सूट में चले जाइए इंटरव्यू देने। बट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक सजेशन देना चाहूंगी, आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगी। देखिए, मैंने जितना भी अपने जो सीनियर्स हैं, जो मेरा जो टीचिंग स्टाफ है, जहां भी मैंने वर्क किया है, वहां के जो सीनियर जो प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर हैं, तो अगर उनके थ्रू मैंने इस बारे में कभी भी डिस्कशन हुआ है सूट और साड़ी को लेकर के, तो उन लोगों ने हमेशा प्रायोरिटी जो है वो साड़ी को दी है, ठीक है। और उन लोग का यही सजेशन होता था कि अगर आपको कभी भी मौका मिलता है आपको टीचिंग इंटरव्यू देने जाने का, तो आपको 100% जहां तक हो सके आपको साड़ी में इंटरव्यू देने जाना चाहिए।
तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सूट और साड़ी का फर्क नहीं पड़ता है, कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है, और जो प्रायोरिटी होती है वो साड़ी को दी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैं आपसे बस यहाँ पर देखिए, कोई डरने घबराने या पैनिक होने की जरूरत नहीं है जो साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको बहुत जल्द में आपको इंटरव्यू देने जाना है, तब तो आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें इंटरव्यू देने जाइए, ओके। बट अगर आपके पास समय है और आप ट्राई कर सकते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपकी फैमिली में आपकी मदर की साड़ी होगी, आपकी बड़ी सिस्टर की साड़ी हो, नहीं हो तो आप मार्केट से एक सस्ती सी एक नॉर्मल सी एक साड़ी खरीद लीजिए और आप उसको पहन करके जो है आप साड़ी में बीच बीच में आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप घर में ही साड़ी डाल करके और आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आप साड़ी ही डाल करके अपना टीचिंग डेमो का प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही मतलब बेहतर तरीका माना जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा समय देंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप साड़ी में भी 100% कंफर्टेबल हो जाएंगे, और फिर आपको इस चीज को लेकर के कभी भी आगे जाकर के लाइफ में कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि आप साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप सूट में ही जाएंगे। इस तरीके का आपके सामने जो है आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको और क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए क्या होता है कि ठीक है, मानते हैं कि आप साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है, ओके, आप सूट पहन करके आप अच्छे तरीके से ड्रेसअप होकर के आप इंटरव्यू के लिए चले गए, और हो सकता है कि वहां पर जो पैनल है वो आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर के बहुत ज्यादा वहां पर जज ना किया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो पैनल है वो उनके माइंड में उस टाइम पे मतलब वो किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और किस चीज को कम। ठीक है, तो हो सकता है कि वहां पर सूट और साड़ी को लेकर के कोई जजमेंट ना हो और आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब तो आपका सिलेक्शन हो गया, ओके, और अब आप एक स्कूल में टीचर बन चुके हो। अब बताइए मुझे कि जब आप टीचर बन गए हैं तो आपके सामने टीचर बनने के बाद आप जिस भी स्कूल में या कॉलेज में टीचर बने हैं वहां पर आपके सामने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगी जहां पर साड़ी पहनना आपको कंपलसरी हो जाएगा और वहां पर आपके लिए सेकंड ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। देखिए, इसका बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, जैसे कि पीटीएम, पेरेंट्स मीटिंग, आप सबने अटेंड किया होगा। अभी भी जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे मदर्स देख रहे होंगे जो अपने बच्चों की पीटीएम अटेंड करने जाते हैं। ठीक है, या फिर जो अनमैरिड होंगे वो अपने छोटे भाई बहनों की भी पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड करने गए होंगे। तो क्या आपने एक चीज नोटिस की है, आप जब भी पेरेंट्स मीटिंग में अटेंड करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो वहाँ की टीचर्स हैं वो आपको नॉर्मल डेज में, डेली वर्किंग डेज में वो आपको सूट में दिखे होंगे, वो आपको अदर ड्रेसेस में दिखे होंगे, बट जब पेरेंट्स मीटिंग की बात आती है तो उस दिन आपको हर एक टीचर अच्छी तरीके से साड़ी में और अच्छे से ड्रेसअप होकर के आपको साड़ी में ही वहां पर जो है वो दिखाई देते हैं। तो मैं आपको मतलब बस ये बताना चाहती हूँ कि स्कूल में कई बार ऐसा मोमेंट आता है, कई ऐसे इवेंट आते हैं जैसे कि पेरेंट्स मीटिंग, एनुअल फंक्शन या कोई स्टाफ मीटिंग या कुछ वर्कशॉप होते हैं, कुछ सेमिनार बीच बीच में आयोजित किए जाते हैं स्कूल की तरफ से। ठीक है, तो उस समय में आपको साड़ी पहनना कंपलसरी हो जाता है और ऐसा मैक्सिमम स्कूलों में देखा गया है, ऐसा मैक्सिमम स्कूलों में होता है जहां पर उस दिन आपको कहा जाता है, सभी टीचर्स को बोला जाता है कि आपको साड़ी में ही आना है, आपके पास वहां पर कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ आज के लिए नहीं, आपको आने वाले फ्यूचर पर्पज से बोल रही हूँ कि अगर आपको अब टीचिंग ही आपको अपना करियर बनाना है, इसी फील्ड में आगे जाना है, तो क्यों ना आप फ्यूचर पर्पज से इस चीज की तैयारी करें। ठीक है, तो आप इतने प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि कल को भी ना तो आपको आज किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और ना ही कल भी जब आप टीचर बन जाएंगे तभी भी आपको इस मैटर को लेकर के कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस मैं आज के अपने इस वीडियो में आप सभी जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो साड़ी में अनकंफर्टेबल हैं, बस आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा टाइम निकालिए और आप साड़ी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस चीज को सीख सकते हैं और बहुत जल्द आप उसमें भी कंफर्टेबल हो जाएंगे।
तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। और मैं जो अभी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाली हूँ उसमें मैं सिर्फ फीमेल कैंडिडेट नहीं बल्कि मेल कैंडिडेट के भी ड्रेसअप की बात करूंगी। मैं मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट उनका ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए इंटरव्यू के लिए, वो क्या पहने, किस तरीके से ड्रेसअप करें, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको कैसे ड्रेसअप होकर के जाना चाहिए, कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए, जिनकी वजह से आपके सिलेक्शन में बहुत सारे प्लस पॉइंट ऐड हो सकते हैं। इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे अपने आने वाले न्यू वीडियो में। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और यकीनन वो सारी जो चीजें होती हैं वो बहुत ही बारीक छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा आप सबके लिए हेल्पफुल हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, कहीं से कोई भी नॉलेज आपके लिए प्रोवाइड करती है, आपको मोटिवेट करती है कुछ चीजों के लिए आगे बढ़ने के लिए, तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।